हेलो। जय, तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझसे मिलना चाहते हो। हाँ, कब मिल सकते हैं? हम अभी मिल सकते हैं। मैं तुम्हारे घर के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। कहाँ हो? मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूँ। बस थोड़ा सा आगे आओ, उन पेड़ों के पीछे, वहीं मैं तुम्हें दिख जाऊंगी। अरे रुको 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 रुको, वहीं खड़े रहो, मेरी बात सुनो। मैं वहीं आती हूँ। अब तुम जरा अपनी आंखें बंद करो और जब तक मैं ना कहूँ खोलना मत। हाँ, अब तुम अपनी आंखें खोल सकते हो। अब अपनी आंखें जल्दी खोलो। चाय? हाँ? ये क्या? पूरा मजा किरकिरा कर दिया। क्लाइमेक्स से पहले ही मुझे उठा दिया। हाँ, ऐसी है मलिका, तभी तो मालिक ने उसे प्रेग्नेंट कर दिया। प्रेग्नेंट या परमानेंट? वही जो आपने कहा, काम परफेक्ट करती है ना, इसलिए परमानेंट कर दिया। ये ले। और ऐसा परमानेंट किया कि मेरी शादी तुझसे करा दी, ताकि सारा दिन काम मैं करूं और रोटियां तू तोड़े। हाँ, मैं रोटियां तोड़ रहा हूँ, तू मेरा आके सर फोड़ ले। अच्छा सुन नीलांबर, हाँ? जानता है कल रात वो मेरे सपने में आई थी। कौन? मलिका? है? नहीं, अब वो लड़की। है तो वो लड़की देखने में कैसी है? कैसे देखता? तेरी मल्लिका ने आके जगा जो दिया। किसने जगा दिया? जब घोड़े बेच के सो रहे थे तो उसे देखा कैसे? अरे वो मेरे सपने में आई थी। कोई सपना जागते हुए देखता है कि सोते हुए? बता। यही तो सबसे बड़ी गलती की तूने। सपना देखते हुए सो गया, इसलिए तुझे नहीं पता कि लड़की कौन थी। जागते हुए सपने देखता तो ऐसा नहीं होता। मैं सो नहीं रहा था। है? मैं सपना भी नहीं देख रहा था। हाँ? और लड़की भी नहीं देखी। क्या बात कर रहा है यार तू? आई मार। मैंने तो तुझे पीटा भी नहीं। हाँ, लगता है मैं भी दिन में सपने देख रहा हूँ। कहाँ गया ये बॉडीगार्ड? लेडीज हॉस्टल गया है। लेडीज हॉस्टल? क्यों? अरे वहाँ कोई लड़की से मिलने गया है जो उसे लगातार फोन करती रहती है। अरे कह रहा था कि वो आज पता लगा कर रहेगा कि वो लड़की आखिर है कौन। मदद के लिए नीलांबर को लेकर गया है। जैसे ही उसका फोन मुझे आएगा, मैं उसे बातों में उलझा कर रखूंगा। उसी समय हॉस्टल में घुस जाना, लेकिन ध्यान रहे कोई देख ना पाए। और जो भी लड़की फोन करती दिखे, समझ लेना कि वही। मैं समझ कर क्या करूंगा? देखना तो तुम्हें है ना। अरे यहाँ पर उससे फोन पर बात कौन करेगा? अरे उसके लिए किसी भाड़े के टट्टू को ले लेते हैं। क्या करूँ मैं इसका? आ गया फोन। रूम नंबर पूछना, ढूंढने में आसानी होगी। नहीं नहीं, कुछ नहीं मेरे बाप, गलती हो गई। तुम बस फोन मत काटना, मैं चलता हूँ। हेलो। ये बताओ कि तुम सुबह सुबह मेरे हॉस्टल के सामने खड़े होकर क्या कर रहे हो? अरे तुम इसी हॉस्टल में रहती हो क्या? मैं तो यूं ही गुजर रहा था। वैसे तुम्हारा रूम नंबर क्या है? तुम क्या मुझे बेवकूफ लड़की समझते हो? फोन नंबर या रूम नंबर बता दूंगी तो तुम तो मुझे आसानी से ढूंढ लोगे, है ना? ओह नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर ठीक है, मत बताओ, मैं खुद ही तुम्हें ढूंढ लूंगा। यही होगी मालिक की कबूतरी। मैं इसका रूम नंबर देख लेता हूँ, इसके बाद इसका नंबर प्राइवेट नहीं रहेगा। ये भी बात कर रही है। जय का डुअल सिम है क्या? दो रूम नंबर पता करने पड़ेंगे। पहले इस वाली का रूम नंबर देखता हूँ। अरे यहाँ तो हाथ धोने के लिए भी पानी नहीं है। कम ऑन, मैंने कहा था तुम्हें कि मैं आऊंगी मिलने, लेकिन टाइम नहीं है। अंधेरा है लेकिन दिन में सवेरा है। क्या बात है, यहाँ लड़कियों का मेला है फिर भी जय अकेला है। ये कैसा रेला है? ये अकेला है। आई भागो, आई भागो। शोर ज्यादा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। लगता है पागल खाने से कोई पागल छूट गया है, जिसे लोग अपने कंधों पर उठाकर लेकर जा रहे हैं। तो फिर ठीक है, हम शाम को बात करेंगे। अरे काटना नहीं। जो तुम कह रही थी ना वो पता नहीं आज हॉस्टल के बाहर इतना शोर क्यों हो रहा है। फोन रखना ही सही है। सही कह रही हो। अरे शर्ट के अंदर नीलांबर नहीं है, मैं बाद में फोन करता हूँ। तुम्हारे स्वागत में सभी लोग बाहर बैठे हैं। आ जाओ। जहाँ जहाँ मारना चाहिए वहाँ मारो, जहाँ नहीं मारना चाहिए वहाँ मारो। ज्यादा मत हिलो, नहीं तो जुड़ना मुश्किल हो जाएगा। हाय दैया, इन्हें क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, रास्ते में गिर गया था। हाँ, वो रेत का टीला। लेकिन ये गिरा कैसे? यहाँ लेडीज हॉस्टल गया था, वहाँ मिलके 30-40 लड़कियों ने बहुत पीटा। इसकी याददाश्त चली गई। 3-4 लड़कियां थी। इतनी कम तो नहीं थी, लेकिन पीटते वक्त इतना मालूम है कि बड़े बम फटे। हर जगह बम ही बम थे। बम फटे? तुम तो गिरे थे कहीं? हाँ, पिटते हुए तो गिरा था। नहीं, पिटते हुए नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। वहाँ पे एक लड़कियों का जमावड़ा आया और वो मुझे रोड रोलर की तरह सपाट करके निकल गया। हाय दैया, तुम सिर्फ पिटे थे पर गिरे तो नहीं थे ना? गिरा था, पैर पकड़ के बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन कोई नहीं माना, पीटे चले गए। लेकिन क्यों? वो तुम्हें पीट क्यों रही थी? नेकी करने गया था और मुंह की खा के आ गया। और उस समय ये जय क्या कर रहा था? अब मुझे एक फोन आ गया था, इसलिए। हाँ,
उसी फोन की वजह से ये सब हुआ है। मल्लिका जल्दी से गर्म दूध ला और मेरी हल्दी की मालिश कर। चल तो रहा हूं। अरे चल नहीं तो मैं ही पीटूंगा। चिल्लाओ मत, कान में दर्द होता है। King Lear could be read as a romance. It has many touches of अम्मू। मैंने जो अभी बताया उसे जरा रिपीट करो। तुमने इस कॉपी में नोट्स क्यों नहीं लिखा? सर, इन नोट्स की अम्मू को जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ये सब पढ़ चुकी है। ओके, देन टेल द समरी। अम्मू कम ऑन, जवाब दो। जब समरी याद हो जाए तब क्लास में आना। अब तुम उसके पीछे पीछे कहां चल रही हो? आपसे मतलब, अगर अम्मू क्लास से निकाली गई है तो मेरी ड्यूटी है कि मैं भी उसके साथ जाऊं। साइलेंस। शेक्सपियर की इस कहानी में किंग लियर अपने राज्य को अपनी तीनों बेटियों के बीच में बांटना चाहता है, पर अपनी दो बेटियों के बहकावे में आकर उन्हें वो अपना सब कुछ दे देता है, जो उसकी बर्बादी का कारण बनती है। हाँ? तुम्हें तो सब कुछ याद है, फिर वहाँ क्या हो गया था? वहाँ पर मैं सब भूल गई थी। ऐसे भूलोगी तो एग्जाम कैसे दोगी? एग्जाम का फायदा क्या, जब मुझे बाहर ही जाना है। यहाँ से जाने का मेरा दिल नहीं करता। ये क्लासरूम, ये कैंपस, ये दोस्त, एक दिन सब के सब पीछे छूट जाएंगे। एग्जाम के बाद मेरी शादी होने वाली है, तब मैं लंदन चली जाऊंगी। अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे शादी नहीं करनी चाहिए। तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? मैंने सुना है कि वो लंदन शहर का बहुत बड़ा आदमी है। मुझे नहीं चाहिए बड़ा आदमी, मुझे छोटा भी चलेगा। थैंक यू अम्मू, थैंक यू सो मच। आई एम रेडी टू मैरी यू। बोलो कब शादी करनी है, भाग के शादी कर लेते हैं। मैं तो तुम्हारी हाँ। 1.5 फुट हाथ हटा। अबे जल्दी से उठ जा, नहीं तो दब के पापड़ बन जाएगा। ये बात भी सही है। अम्मू, पिकनिक की डेट आ गई है, तुम्हारे साथ जय का भी नाम दे दिया है। इसका नाम सेपरेट क्यों दे दिया? अम्मू आगे आगे पीछे पीछे, ये जैसे ब्यूटी क्रीम के साथ स्क्रबर फ्री। तुम सबको समझ में नहीं आया? प्लीज जय, अम्मू को हम सबके साथ पिकनिक पे अकेले आने दो। पिकनिक में तो बॉडीगार्ड की सबसे ज्यादा जरूरत है, नहीं तो हमारी अम्मू को लड़के परेशान करते रहेंगे। अरे ऐसे कैसे होगा? मैं अम्मू के पीछे रहूंगा तो अम्मू को परेशान करने की किसकी हिम्मत होगी? अगर तू पीछे रहेगा तो दिखेगा ही नहीं, प्रोटेक्शन क्या खाओगी? मेरा मजाक उड़ा के लड़कियों के सामने अपना इंप्रेशन मत जमा। पिकनिक पर वो भी आएगी। कौन आएगी? कौन है वो लड़की? कौन? अभी तुमने लड़की के बारे में बोला ना? मैंने तो कुछ नहीं कहा। बेचारा, अरे कोई तो पकड़ो। किसी ने नहीं पकड़ा। मैं वहाँ नहीं आऊंगी, तुम तो अम्मू के पीछे पीछे ही रहोगे। मैं क्या करने आऊंगी? मतलब तुम डर गई ना कि मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, सही कहा ना? हाँ, कहो नीली जीन्स और नीली टॉप पहन कर आए। ऐसा क्यों? जिससे हम उसे पहचान पाए। हेलो हेलो। इससे होगा ये कि इस ड्रेस की वजह से तुम उसकी किसी तरह फोटो निकाल पाओगे और मैं उसे ढूंढ निकाल पाऊंगा। अबे वो किसकी गर्लफ्रेंड है, मेरी है या फिर तुम्हारी है? मैं तो शादीशुदा हूँ और बच्चे तुम। हाँ। तो वो तुम्हारी है। मेरी ही है ना? हाँ। अगर वो मेरी है तो तू क्यों ढूंढेगा? सही कहा, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। हेलो, सोचा था पिकनिक में जरूर आओगी, पर नहीं आई। मेरे सामने कब आ रही हो तुम? मैं हेलो हेलो, क्या हुआ? मैं तो बस उससे मजे ले रही थी। ये कोई वक्त है इस तरह रात के 2 बजे मजा लेने का? तुम्हारी हरकतें देखकर डर लगता है अम्मू। अब तो तुम्हारी सगाई भी हो चुकी है। शायद ईश्वर को कुछ और ही मंजूर है, नहीं तो जय मेरी जिंदगी में कभी भी नहीं आता। अरे जय तुमसे प्यार नहीं करता अम्मू। मैं भी वो अम्मू नहीं हूँ, अलग हूँ। जय का प्यार और जय की चाहत बनी रहूं, बस इतना ही मेरे जीने के लिए काफी है। जब मैं बार बार इस बारे में सोचती हूँ कि जय को मैं क्यों चाहने लगी हूँ, तब मुझे वो पहली मुलाकात याद आती है जब उसने मेरे भाई को रोकने की हिम्मत दिखाई थी। उसने तो मेरे दिल में तभी जगह बना ली थी जब हम यहाँ आए भी नहीं थे। एक मामूली सी घर की नौकरानी की आबरू के लिए मैंने उसे लड़ते देखा है और उसकी यही अच्छाई से मुझे प्यार हो गया उससे। जबकि वो जानता था कि मेरे पापा एक समय में बहुत बड़े डॉन थे। उसके बावजूद उसने सबके सामने हिम्मत दिखाई कि उसी ने मेरे भाई की पिटाई की थी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे किसी बॉडीगार्ड से प्यार हो जाएगा। जय ने जिस तरह से मेरी अंदर की अम्मू को जाना है, वैसा मुझे कभी किसी ने नहीं जाना। फिर चाहे वो मेरे माँ बाप हो, मेरा भाई हो, कोई भी नहीं है जो जय की तरह मुझे समझ सके। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ कि प्यार किसी को करूँ और शादी किसी और से?
एक ऐसे अजनबी के साथ जिसने मुझे सिर्फ एक बार देखा है। तुम्हारे पापा को पता चलेगा तो पता है क्या होगा? वो तुम्हें मार डालेंगे। अगर जैक को पता चल गया तो क्या वो तुम्हें एक्सेप्ट करेगा? कभी नहीं करेगा। ये तुम्हारा प्यार सिर्फ पागलपन है अम्मू। उसे तुम्हारे पिता ने एक भरोसे के साथ भेजा है और भरोसा ही उसका धर्म और ईमान है। जिस आदमी को वो भगवान मानता है उसे जैक कभी धोखा नहीं दे सकता। अगर उसे सच्चाई बता भी दो तो भी तुम्हें अपने साथ ले जाने के बजाय अशोक अंकल को ही सौंप देगा। ये तुम्हारा सिर्फ पागलपन है अम्मू। तुम भी सोचो, तुम भी समझने की कोशिश करो। जय की खातिर उसकी जिंदगी खराब मत करो। वो तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा कभी नहीं बन सकता। हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आज काफी लेट फोन किया? ऐसा लगता है कि अभी अभी उठी हो। जागने के लिए सोना पड़ता है जय। मैं भी कहाँ सोया, बस तुम्हारे ही सपने देख रहा था। सारी रात तुम मेरे सपने में आती रही। सपने में मैं कैसी लगी? आज से तुम्हें सपने देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं तुमसे बहुत जल्द मिलने वाली हूँ। एक और छूट। नहीं, मैं जरूर मिलूंगी। सच में? क्या तुम्हें भरोसा नहीं है जय? इस बार मैं तुमसे जरूर मिलूंगी। अभी तुम कहाँ हो? मैं तुमसे मिल सकता हूँ? अभी नहीं, नेक्स्ट संडे। नेशनल पार्क कैसा रहेगा? तो फिर वहीं मिलते हैं। ओके, जस्ट अ मिनट। वो मिलने के लिए तैयार है। बाय। थैंक यू। एक मिनट, बस अम्मू से पूछ लूं। मधु, वो तो यहीं आ रहा है। हाँ। अम्मू, नेक्स्ट संडे आपका कोई प्रोग्राम तो नहीं है ना? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं है। क्यों? वो क्या है कि मुझे कुछ जरूरी काम से जाना है। कहाँ जाना है? डॉक्टर के यहाँ। अरे नहीं, कोई काम है तो मैं डॉक्टर से बाद में भी मिल सकता हूँ। नहीं, अभी तो नहीं है, तुम जा सकते हो। थैंक यू। ओके ओके, मैं संडे को फ्री हूँ। वहां तुम कितने बजे आओगी? दोपहर को 3 बजे मिले? ओके ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा। अच्छा सुनो, वहाँ अकेले आना। अम्मू के साथ मत आना प्लीज। नहीं, अम्मू को बताऊंगा भी नहीं। सुनो, तुमने अपना नाम नहीं बताया अभी तक। अब जब हम मिल ही रहे तो नाम का क्या। अच्छा सुनो, संडे को 3 बजे। डन। सारे स्क्रू ढीले। लगता है कुछ आज ज्यादा ही मूड में है।